कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार है। सांस लेना काफ़ी मुश्किल हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बुजुर्गों और मरीजों को खतरा लगातार बरकरार है। सरकार और सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। राजधानी दिल्ली एक बार फिर से गंभीर प्रदूषण की चपेट में है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 500 के स्तर तक पहुंच गया है, जो बेहद ही खतरनाक माना जाता है। तो वहीं बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन महसूस हो रही है, गले में खराश जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। खासतौर पर बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित है। सवाल तो ये है कि हर साल हालात बिगड़ते हैं, लेकिन समाधान आखिर कब मिलेगा? इस मुद्दे पर आज हमारे साथ पर्यावरणविद भी मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि प्रदूषण के पीछे आखिर असली वजह क्या है, इसका असर कितना गंभीर होगा और इससे निपटने के लिए तुरंत क्या क्या कदम हमें उठाने चाहिए। हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो उनसे हम बात करेंगे। इस विषय पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। आने वाले दिनों में और क्या स्थिति रहेगी, वो भी आपको और ज़्यादा इस पर अपडेट देंगे। तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच गया है। अब आपको ग्राफिक्स के ज़रिए हम दिखाते हैं कि कहां पर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। आज देख लीजिए आपके इलाके में कितना है। जैसे रोहिणी में 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। अशोक विहार में, वजीरपुर में, जहांगीरपुरी में, यहाँ भी 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुँच चुका है। आनंद विहार में 493 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति मानी जाती है और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होता है। और भी इलाकों के एयर क्वालिटी इंडेक्स हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर कितना रिकॉर्ड हो रहा है और कहाँ हालात क्या है हवा की, क्योंकि हालात तो देखिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ऊपर से जैसे जैसे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, वैसे वैसे ये AQI और बढ़ता ही जा रहा है। अब विवेक विहार में अगर आप रहते हैं तो विवेक विहार में 493 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। नेहरू नगर में 489 रिकॉर्ड हुआ है और ओखला फेज़ 2 में आज और RK पुरम में 483 यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है। बवाना में 480 एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग इलाकों के हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर स्थिति जो है हवा की वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब बताई जा रही है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते हैं कि पटपड़गंज में कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है। देखिए 475, ITO में आपने देखा, बुराड़ी में देखिए 454, मुंडका में 458, अलीपुर में 447, मथुरा रोड में 442 AQI रिकॉर्ड हुआ है। चांदनी चौक में 438 AQI रिकॉर्ड हुआ है। तो ये काफ़ी मतलब गंभीर स्थिति मानी जाती है। एक जो पैरामीटर होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, जिसमें जब 400 को क्रॉस कर रही है एयर क्वालिटी, देन इट कम्स इन अ वेरी हजार्डियस स्टेट। लोधी रोड की बात करें 431 AQI आ रहा है। आया नगर में 421, मंदिर मार्ग पे 417, नजफगढ़ में 412 और RK पुरम में भी 483 AQI रिकॉर्ड किया गया है। ये हवा की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि इस हवा में सिर्फ फॉग नहीं है, इसको स्मॉग कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें क्या क्या होता है, जो प्रदूषित तत्व होते हैं जैसे PM 2.5, PM 10 और तमाम डेंजरस गैसेस इसमें मिक्स्ड होती है, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। और जब आप उस हवा को इनहेल कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो आपके बॉडी पार्ट्स को भी वो नुकसान पहुंचाती हुई नज़र आती है। तो देखिए अलग अलग इलाकों में कितना है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो हमने आपको दिखाया है। और साथ ही साथ हवा की स्थिति जो आज बताई जा रही है आने वाले दिनों में, क्योंकि और ज़्यादा डेंस फॉग हो सकता है, तो उससे किस तरह का असर पड़ता हुआ नज़र आएगा ये भी देखना होगा। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि अभी जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं या फिर कदम उठाए जा रहे हैं वो कितने काफ़ी है, क्योंकि एयर क्वालिटी में तो कोई सुधार नज़र नहीं आता है। और क्या इसको ऐसे ही हर साल की तरह नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा कि सर्दियाँ आएंगी तो प्रदूषण होगा ही? सुप्रीम कोर्ट ने भी कितनी सख्ती इस पर दिखाई है, बार बार सुझावों को लेकर बात कही है। इवन ग्रैब-4 के तमाम नियमों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की ही तरफ से पहले बात कही गई थी, कहा गया था कि उन नियमों को लागू किया जाना चाहिए। दिल्ली में आखिर कैसे क्या क्या अभियान चल रहे हैं प्रदूषण को लेकर, उसको लेकर भी सरकार को स्पष्टता देनी चाहिए
कि ये अभियान हम चला रहे हैं, इससे इतना पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है और आगे हमारा विजन क्या है। साथ ही साथ जो तमाम पाबंदियां लगाई गई है, क्या ऑन ग्राउंड उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है इस तरह से कि उन पाबंदियों को लागू तो किया गया है पर उसको माना भी जाए, उसको फॉलो भी किया जाए। क्योंकि कई जगह ऐसा देखा गया है जहां पर उन पाबंदियों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट देवांश सिंह जी कनेक्ट हो गए हैं। देवांश जी, दिल्ली एनसीआर हरियाणा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा प्रदूषण को लेकर ये है, आज ये जो स्थिति हम देख रहे हैं इसको इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज क्यों कर दिया गया है? क्या आपको गंभीरता यहाँ पर नजर आती है कि गंभीरता के साथ इस विषय को लिया भी जा रहा है? गंभीरता मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। मैं परसों पानीपत गया था तो पूरे रास्ते पूरा पॉल्यूशन था, आप देख नहीं सकते, आंखों में दर्द हो रहा था। कई बार मुझे मानेसर जाना होता है पूरा रास्ता बहुत बुरा हाल है, दिल्ली से ही बुरा हाल है। अब मैं क्यों बात कर रहा हूँ अपने जो सैटेलाइट टाउन्स की, क्योंकि ये दिल्ली का हिस्सा है, क्योंकि इनके और दिल्ली के बीच में कोई बफर जोन नहीं है। तो यूं समझिए कि एक तरह से दिल्ली पूरी फैली हुई है, करीब 100-125 किलोमीटर लंबी है उससे, और उससे ज्यादा भी है कई बार तो। और दिल्ली सरकार इस बारे में बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही है कि हम पास वाले टाउन्स में किसी तरह इसको इंश्योर करें कि वहां इतना पोल्यूशन ना हो। क्योंकि हो क्या रहा है कि जो इंडस्ट्रीज दिल्ली के अंदर आप सेटअप नहीं करने दे रहे हैं, वे एनसीआर टाउन्स में जाके सेटअप हो जाती है। अब हवा को तो 2 मिनट लगती है, इधर आ गई उधर आ गई, तो इसलिए इसमें गंभीरता बिल्कुल नहीं दिख रही है मेरे को। दिल्ली में कई बार थोड़ा सा एक कम होता है, लेकिन बगल के टाउन्स में गुड़गांव और फरीदाबाद और इनमें ज्यादा होता है, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज को फ्री रन दे रखा है जी। और दूसरी बात एक और इनकी गंभीरता की ये दिखती है कि ये जो डाटा यूज कर रहे हैं, सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी यानी कि किन किन सोर्सेज से पोल्यूशन आ रहा है, डस्ट से, व्हीकल थिकिंग से कितनी मात्रा आ रही है, ये सारा कुछ ये 2018 का डाटा यूज कर रहे हैं। उसके बाद का कोई रिलायबल डाटा नहीं है इनके पास इस विषय को लेकर जी। तो अब आप सोचिए कि 2018 का डाटा आज यूज कर रहे हैं, दे कांट डू ए रेगुलर स्टडी, हर साल इनको कायदे से करनी चाहिए। क्या इनके पास पैसा नहीं है, क्या नहीं है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इनको तो बहुत सीरियस हो जाना चाहिए था इस विषय को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि ये पोल्यूशन ये केवल हम फील नहीं कर रहे हैं, तो विजिबल पोल्यूशन है और जो चीज दिखती है कम से कम उसको तो नजरअंदाज नहीं ही किया जा सकता है। अब मैं चाहूंगी कि सर आप ये बताएं, जिस स्थिति में अभी दिल्ली की पब्लिक है, एनसीआर की पब्लिक है, ये पोल्यूशन उनके लिए कितना डेंजरस है, ऑन अ वेरी लॉन्ग टर्म भी कैसे उनको अफेक्ट करेगा और अभी भी कितना नुकसान ये पब्लिक का कर रहा है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। पहले तो ये कहते थे ये सिर्फ हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, अस्थमा, एलर्जी जिनको, लेकिन अब रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले एक स्टडी आई है जिसमें ये साफ आ गया है कि आपके सिर्फ लंग्स को ही नहीं, ये बॉडी के हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। आपके हार्ट को करता है, आपकी किडनी को, हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है, आपके लीवर को। तो जब ये चीज इतना पता लग गया कि पूरी बॉडी को ही इफेक्ट कर रहा है, तो तब तो गंभीर हो जाना चाहिए था। लेकिन जब तक आपकी पूरी स्टडी आएगी, पूरी साइंस आएगी, तब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। तो जैसा आपने अभी कहा है कि जब सामने ही दिख रहा है तो आपको फिर स्टडीज की जरूरत क्या है? बिल्कुल सिमिलरली यमुना में गंदगी पड़ रही है, यमुना गंदी है, उसके लिए आपको किसी स्टडी की जरूरत नहीं है, आप उसको देखकर ही समझ सकते हैं। उसके लिए बार बार स्टडी करने की जरूरत नहीं है कि देखिए कितना इसमें सीवेज है, कितना नाइट्रेट है, कितना फॉस्फेट है, जरूरत ही नहीं वो सब करने की स्टडी, आपको आंखों सामने नजर आता है। इसी तरह ये एयर पोल्यूशन ये सामने नजर आ रहा है। आपको इतनी स्टडीज जब कीजिए जब आप पजल हो, अरे कंट्रोल में आ गया, पर अभी भी कुछ मामला है, अगर खुला मामला है कि बहुत बुरी तरह एयर पोल्यूशन है। और किस चीज का ये सोर्स अपॉर्चमेंट का एग्जैक्टली आप हमारे पास रेशियो ना भी हो, पर ये तो पता ही है कि व्हीकल से है, डस्ट से है, फैक्ट्रीज के एमिशन से है, ये 3 मेजर सोर्स। तो इन 3 मेजर सोर्स पे आप तुरंत काम कर सकते हैं। अब जैसे वेस्ट बर्निंग है, एक स्टडी अभी रिसेंटली आई थी कि वेस्ट बर्निंग का बहुत कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद दिल्ली सरकार लग गई कि हम हर आरडब्ल्यू को एक हीटर दें। बहुत बढ़िया कदम, बुरा नहीं है, देना चाहिए, पर सिर्फ आरडब्ल्यू वेस्ट बर्निंग नहीं करती है कि आरडब्ल्यू का चौकीदार वो वेस्ट बर्निंग करा, उसको आप हीटर ना भी देते, आप आरडब्ल्यू को इंस्ट्रक्शन हो जाती है दिल्ली सरकार की तरफ से कि कोई भी लकड़ी नहीं जलाएगा अपने गर्मी के लिए, आरडब्ल्यू खुद इंतजाम। और कुछ वो तो एक ऑर्डर देने की जरूरत थी बस।
वेस्ट बर्निंग जो शहर से, जो सोसाइटी से बाहर होती है, खुले एरिया में होती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को कलेक्शन की कोई फैसिलिटी नहीं है शहर के अंदर जी। और लोग कहीं छोड़ देते हैं अपनी फैक्ट्री से आया, क्योंकि कहीं म्युनिसिपल वेस्ट में डालेंगे वहां चालान होने का डर रहता है जी। वहां लोग आसपास के लोग ये इंडस्ट्रियल वेस्ट में लेके आ रहे हो, तो कोई फैसिलिटी नहीं है शहर में। शहर में क्या एनसीआर में नहीं है कि लोगों को इंडस्ट्रीज जितनी लगी हुई उनका वेस्ट, जबकि इंडस्ट्रीज आपकी पूरी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, पूरी इकोनॉमी इनसे चल रही है। लेकिन सिचुएशन वैसी ही नजर आती है इतने तमाम कदम या प्रयासों के बावजूद भी। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर कि ग्रैब के तहत जो पाबंदियां लगाई गई है, क्या वो ही काफी नहीं है या फिर इम्प्लीमेंटेशन ही ठीक से नहीं हो रहा है जिसका असर कुछ नजर नहीं आ रहा है? देखिए, ग्रैब की जो पाबंदियां हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये खुद में काफी नहीं है, क्योंकि अब ग्रैब से ऊपर उठना पड़ेगा और हमें रोडों पर जो व्हीकल चल रहे हैं, फैक्ट्री जो चल रही हैं, हम ये नहीं देख रहे कि किस चीज की फैक्ट्री है जो एमिशन निकाल रही है। हम ये देख रहे हैं कि फैक्ट्री चली, इसके कारण काफी ट्रांसपोर्टेशन होती है इसके चारों तरफ, इसके कारण कोई ट्रक जाता धूल उठती है, तो वो सब कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि इस सीजन के अंदर पोल्यूशन जितना भी है जमीन पर यूं का यूं बना रहता है, वो डिस्पर्स नहीं होता है। तो गैस चैम्बर में हम फंसे हुए हैं, गैस बाहर नहीं जा रही, बाहर की साफ हवा अंदर नहीं आ रही, अंदर की बाहर नहीं जा रही, गैस चैम्बर बना हुआ। अब ऐसे में आप जितना भी पोल्यूशन जनरेट करेंगे वो सीधा सीधा आपके हवा में ही रहेगा, आप सांस लेंगे उसको और आपकी सेहत को असर पड़ेगा। तो इसलिए ग्रैब की जो पाबंदियां हैं, दीज आर नॉट एनफ। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बता दूं, पूरी दिल्ली का, पूरे देश के अंदर सड़कों को उठाया जाता है जी, कि सड़क बनाते वक्त, रिपेयर करते वक्त सड़क का लेवल उठा दिया जाता है। अब उससे होता है क्या कि घर जो है आसपास के घर में नीचे चले जाते हैं, फिर घर को तोड़ के बनाना पड़ता है मकान मालिक को, उसके 50 लाख करोड़ रुपए तो लगते ही हैं, पर पूरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में जितनी डस्ट जनरेशन इन्वॉल्व होती है वो फिर एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूट करती है। इस बात पर कोई नहीं, जो मैं मुंडका गांव में मैंने देखा कि करीब 85 और सैकड़ों लोग घर तोड़ तोड़ के दोबारा बना रहे हैं। मैंने पूछा क्यों बना रहे हैं जी? गली उठा दी, हमारे घर नीचे पड़ गए जी। अब वो डस्ट जनरेशन जो इससे हो रही है, अब इन फैक्टर्स को कोई देखता नहीं है और सरकार खुद इनको प्रॉम्प्ट कर रही है, लोगों को मजबूर कर रही है कि वे घर तोड़ के दोबारा बनाए। इतनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सरकार खुद करवा रही जी। तो इस तरह अनेकों फैक्टर हैं। एक और फैक्टर को लेकर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, जो फ्यूल एमिशन होता है वो भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है, स्पेशली दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की स्थिति और ज़्यादा बिगाड़ने में। ऐसे में किस तरह के स्टेप्स इसको लेकर लिए जाने चाहिए, क्योंकि ये जो प्रदूषण है जिसके बीच में हम हैं, सिर्फ इसमें PM10 या PM 2.5 तो नहीं है, इसमें कई और डेंजरस गैसेस भी है जो फ्यूल एमिशन की वजह से आती हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। व्हीकल्स का जो है, दिल्ली के अंदर व्हीकल्स आप यूं कीजिए, बाकी 3 जो मेट्रो हैं उनसे, उनको टोटल कर ले उससे ज्यादा है। अब जब इतने व्हीकल्स को आपने प्रमोट कर दिए शहर के अंदर, इतने रजिस्ट्रेशन रोज होते हैं, आप उन पर रोक नहीं लगाते हैं और फिर कहते हैं हमें पोल्यूशन लग रहा है, तो आप ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि व्हीकल का एमिशन कम हो, सरकार करती क्या है, फ्लाईओवर बना दिया। हर जगह फ्लाईओवर बनते जा रहे हैं। फ्लाईओवर से अपने आप एक अलग कंस्ट्रक्शन के दौरान अलग से डस्ट उठती। दूसरी बात, फ्लाईओवर जैसे ही आप कहीं फ्लाईओवर बनाते हैं वैसे ही वहां जैसे ईज ऑफ ट्रैफिक होता है, व्हीकल्स का निकलना बढ़ जाता है, व्हीकल्स और सड़क पे बढ़ जाते हैं, ये प्रॉब्लम खुद पे खुद मल्टीप्लाई होती जाती है जी। मतलब कोशिश ये नहीं है कि बिना फर्दर फ्लाईओवर बनाए आप ट्रैफिक को कंट्रोल करें, व्हीकल नंबर को कंट्रोल करें, वो कोशिश ही नहीं है। अब कोशिश नहीं है तो यही हालत होगी। अब जैसे द्वारका में एक द्वारका एक्सप्रेस वे फ्लाईओवर बना है, तो वहां ट्रैफिक इतना बढ़ गया भाई साहब, क्योंकि आपने ईज ऑफ ट्रैफिक कर दिया है और लोगों ने घर से गाड़ियां निकाल ली हैं जी। इसी तरह दिल्ली में जहां जहां फ्लाईओवर बनते हैं वहां लोगों की गाड़ियां और ज्यादा निकलती हैं और ज्यादा गाड़ी खरीदी जाती है उनको फैसिलिटी करने के लिए। तो इस पहलू पर नहीं कोई सोचता है। दूसरी बात और मिस ना हो जाए, जो सैटेलाइट टाउन से बहुत पहले बात की, दिल्ली बहुत कंजेस्ट हो चुकी है, पोल्यूशन तो उस टाइम मुद्दा नहीं आता, पर अब उसके कारण पोल्यूशन भी मुद्दा बन गया है, तो दिल्ली को डीकंजेस्ट किया जाए, उसके लिए सैटेलाइट टाउन से फैसिलिटी दी जाए, सैटेलाइट टाउन को कनेक्ट किया जाए, बहुत बढ़िया। अब सैटेलाइट टाउन है गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत, ये सारे सैटेलाइट टाउन हैं जी। अब इनको जो कनेक्ट किया हुआ क्या, इनके बीच में कोई बफर जोन नहीं रखा जी। अब ये यूं के दिल्ली और गुरुग्राम में अब कोई फर्क नहीं, दैट्स पार्ट ऑफ दिल्ली।
इसी तरह सोनीपत तक दिल्ली का हिस्सा बना हुआ है जी। तो अब नतीजा बुरा यह निकला कि जिसको दिल्ली में नौकरी नहीं मिली पर दिल्ली में घर मिल गया, वो गुरुग्राम में नौकरी मिल गई और दिल्ली में घर, यानी कि उसका बसना दिल्ली में और आसान हो गया। बिल्कुल। अब जिसको गुरुग्राम में घर मिल गया और दिल्ली में नौकरी, तो और फैसिलिटेट हो गया वो मामला। तो इस तरह करके इससे मतलब कॉमन सेंस है, आप जितना नजदीक के टाउन को जो एडजेसेंट है उसको जितना आप फैसिलिटेट करोगे उतना ही कंजेशन बढ़ता जाएगा, कॉमन सेंस है। अब दिल्ली गुरुग्राम का आप ट्रैफिक देखिए, सुबह शाम भरा रहता है, लोग आते हैं और जाते हैं। बिल्कुल। तो ये दिखता नहीं क्या हमारे प्लानर्स को? बिल्कुल, और इसको लेकर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल सर मेरा छोटा सा आपसे, इस पर छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। क्या अब ये हाई टाइम आ गया है कि दिल्ली में पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बंद हो, सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चले? क्या ऐसी स्थिति में है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बेशक मेरे पास एक पेट्रोल का व्हीकल भी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये बंद होने चाहिए, क्योंकि इनसे पोल्यूशन और इनको बंद करो, क्योंकि हमारे लिए सांस ज्यादा जरूरी है। कम्यूटिंग हम किसी और तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बसेस को इस्तेमाल करें। लोग वैसे ही करते हैं जैसे सरकार ऑर्डर करेगी, सरकार मैंडेट बनाएगी, सरकार फैसिलिटी देगी, लोग वैसे ही करने लग जाते हैं। लोगों को आप ब्लेम नहीं कर सकते, लोग कहीं मना नहीं कर सकते, क्योंकि कानून ऐसा है कि कानून के आगे कोई अपनी नहीं चला सकता कि नहीं सरकार ने किया तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कोई। सरकार कोशिश ही नहीं कर रही है, नहीं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करो। क्यों दिल्ली के अंदर फर्दर पेट्रोल और डीजल व्हीकल रजिस्टर हो रहे हैं? बिल्कुल, इमीडिएटली रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दीवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारे जवाबों के लिए, इन सारी जानकारियों के लिए। आप जुड़े हमारे साथ। प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर समस्या है और उसको लेकर चर्चा भी होनी बहुत ज़रूरी है, निर्णय भी लेने बहुत ज़रूरी है, ताकि इस स्थिति में दिल्ली की पब्लिक जो रह रही है उनको थोड़ी सी तो राहत मिले। अब ऐसे में देखिए, हम आपको सुनाते हैं कि दिल्ली की पब्लिक इस प्रदूषण को लेकर आखिर क्या कह रही है, क्या इश्यूज वो फेस कर रहे हैं, सुनिए। हाँ, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। ये मैं घर से निकला सुबह, मतलब सांस नहीं लिया जा रहा बिल्कुल भी ना दिल्ली में। और क्या है, हम घर से यहाँ इंडिया गेट तक साइकिल पे आए, मतलब इतना रिस्क था ऐसे, इतनी फॉग की वजह से कि मतलब कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब काफ़ी बुरी हालत है अब ना। हम लोग मॉर्निंग्स में अलग अलग रूट्स पे जाते हैं और आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कम है, विजिबिलिटी बहुत कम है, हमें कार्स भी दिखना काफ़ी बंद हो जा रही है। सिर्फ आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रीट लाइट्स दिख रही हैं, स्ट्रीट लाइट की वजह से जितनी विजिबिलिटी है उतनी है, वरना हम लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। हम लिटरली साइकिल लेके आ रहे हैं INA से यहाँ तक, और जितने भी गड्ढे थे एक भी विजिबल नहीं था। हम बस जैसे तैसे पहुँच गए हैं। आज पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो कृपया करके घर में रहें और सेफ रहें। दिल्ली NCR का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे राजधानी के हालात बेहद खराब हो गए हैं। शहर की हवा इस समय बहुत ही खराब श्रेणी में है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 दर्ज किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। AQI 500 के पार है। जहरीली हो चुकी है यह हवा, गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है दिल्ली। AQI 500 के पार है। तस्वीरें देखिए जरा आप, अलग अलग इलाकों से जो सामने आ रही है। फॉग तो एक तरफ आपको नजर आ ही रहा होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझिए कि इसी फॉग में वो जहरीले तत्व भी मौजूद हैं, जो जहरीले तत्व आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके बॉडी के जो तमाम ऑर्गन्स हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और प्रदूषण के इस कहर के चलते आज बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार की तरफ से कब गंभीरता से इस विषय को लेकर अहम फैसले लिए जाएंगे। ये देखिए दिल्ली की स्थिति क्या है। दिल्ली गैस चैम्बर में एक बार फिर से तब्दील है। कई इलाके ऐसे जहां पर 500 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स, जहां हवा जहरीली है, सांस लेना मुश्किल है और प्रदूषण से हालात काफ़ी ज़्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। नजफगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 दर्ज किया गया। 412, इट कम्स इन अ वेरी हजार्डियस स्टेट, यानी कि बहुत गंभीर स्थिति में आता है ये हवा। अगर आप इनटेक कर रहे हैं तो वो हवा आपको बीमार करेगी ही करेगी। आपके शरीर पर अलग अलग तरह का प्रभाव इस हवा से पड़ेगा। नरेला में देख लीजिए आप, 427 एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है।
जब 200 को भी क्रॉस करने लग जाता है तभी बहुत खतरनाक होने लग जाता है। बुराड़ी में 454, चांदनी चौक में 438 रिकॉर्ड हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। चांदनी चौक के बाद लोधी रोड की बात करें अगर हम, तो 431 AQI यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। तो स्थिति देख लीजिए आप, हवा की स्थिति क्या है, बेहद ख़राब है, गंभीर है। आया नगर में देखिए 421, अगर आप आया नगर में रहते हैं तो वहाँ पर आज एयर क्वालिटी 421 है, नजफगढ़ में 412 है। और जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 को क्रॉस कर जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति होती है। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है।